हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मनी राइज प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें आज हम बात करेंगे रेलवे स्टॉक्स के बारे में, जिन पर 2024 में आपकी पहली नज़र होनी चाहिए। इंडिया का रेलवे सिस्टम पूरी दुनिया में 4th नंबर पर आता है। गवर्नमेंट रेलवे नेटवर्क पर बहुत इनोवेटिव काम कर रही है, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत, रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन और रेलवे टैक्स का एक्सपेंशन। FY 23-24 के बजट में गवर्नमेंट ने रेलवे सेक्टर को 2.40 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि आज तक का सबसे ज़्यादा है। इस बजट में से 8 या 70 करोड़ रुपीस इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए रखे गए हैं और मौजूदा रेलवे ट्रैक्स को डबल करने के लिए 30,749 करोड़ रुपीस तय किए गए हैं। अगस्त 2023 में ही गवर्नमेंट ने ही 32,512 करोड़ रुपए निवेश करने की मंजूरी दी है, जिससे 2,339 किलोमीटर तक का रेलवे ट्रैक्स बढ़ाए जाएंगे। ये माना जा रहा है कि FDI इन्फ्लोस के चलते 2030 में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 50 लाख करोड़ रुपीस तक की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो आप समझ सकते हैं, जब इतना पैसा जब रेलवे सेक्टर में आएगा तो इसका सीधा फ़ायदा इस सेक्टर में काम कर रही कंपनीज़ को मिलेगा और इनकी अर्निंग्स भी बढ़ेगी। तो चलिए अब बात करते हैं टॉप 4 रेलवे स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक है रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम 2005 में फुल्ली फंक्शनल हुई थी। इस PSU का मकसद नेशनल रेल विकास योजना निगम को लागू करने का है। ये कंपनी इस योजना के लिए फंड्स रेज करती है, साथ ही रेलवे ट्रैक्स के प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है। ये कंपनी नए ब्रिजेस और रेलवे ट्रैक्स को भी बढ़ाने का काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 66,794 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 321 रुपीस है और लो 56 रुपीस है और पी रेशो 45.1 है और ROE 20.8% है और ROC 17.8% है और डिविडेंड यील्ड 0.69% है और डेब्ट टू इक्विटी 0.76 है और शेयर का 1 साल का रिटर्न 321% का है और 5 साल का रिटर्न 1522% का है। अगर हम कंपनी की फंडामेंटल्स की बात करें तो पिछले 3 साल के अंदर कंपनी की 12% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है और उन्हीं 3 साल में 23% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी है। आप इस स्टॉक पर भी फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी 1976 में शुरू हुई थी। ये PSU रेलवे और हाईवे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स जैसे कि ट्रैक्स, टनल्स, ब्रिजेस, रोड्स और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 25,121 करोड़ रुपीस का है। स्टॉक का 52 वीक हाई 270 रुपीस है और लो 50 रुपीस है और पी रेशो 28.4 है और ROE 15.4% है और ROC 15.7% है और डिविडेंड यील्ड 1.10% है और डेब्ट टू इक्विटी 0.30 है। स्टॉक का 1 साल का रिटर्न 340% का है और 5 साल का रिटर्न 583% का है। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो पिछले 3 साल के अंदर कंपनी की 24% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है और उन्हीं 3 साल में 18% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी है। आप इस स्टॉक पर भी फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टॉक है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। ये कंपनी फ्राइट रोलिंग स्टॉक्स, पैसेंजर रोलिंग स्टॉक, सीमेंट वैगन्स, क्लिंकर वैगन्स, मेटल कैनोपीज, स्टील ब्रिजेस और कैनिस्टर्स बनाती है। कंपनी ने भेल के साथ कंसोर्टिंग भी साइन किया है, जिसमें ये 80 वंदे भारत ट्रेन्स सेट्स बना रही है और मेंटेनेंस भी कर रही है। कंपनी की मार्केट कैप करीब 15,871 करोड़ रुपीस की है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1241 रुपीज़ है और लो 193 रुपीज़ है। पी रेशो 74.8 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 13.9% है और ROC 17.6% है और डिविडेंड यील्ड 0.05% है और डेब्ट टू इक्विटी 0.26 है। स्टॉक का 1 साल का रिटर्न 151% का है और 5 साल का रिटर्न 150% का है और पिछले 3 साल के अंदर कंपनी की 16% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है और उन्हीं 3 साल में 76% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी है। नेक्स्ट फोर्थ स्टॉक है IRFC। ये कंपनी फाइनेंस करने का काम करती है।
जो भी रेलवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है। RVNL और इरकॉन इंटरनेशनल कंपनीज़ को ये कंपनी लोन दे रही है और साथ ही कंपनी लीज भी प्रोवाइड करती है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 2,30,332 करोड़ रुपीस का है और स्टॉक का 52 वीक हाई 176 रुपीज़ है और लो 25 रुपीज़ है और पी रेशो 38 है और रिटर्न ऑन इक्विटी 14.7% है और ROCE 5.32% है और डिविडेंड यील्ड 0.85% है और डेब्ट टू इक्विटी 8.52 है। स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो एक साल का मल्टीबैगर रिटर्न है 436% का और 5 साल का रिटर्न 611% का है और पिछले 3 साल के अंदर कंपनी की 21% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है और उन्हीं 3 साल में 26% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी है। इस स्टॉक पर भी आप फोकस कर सकते हैं। दोस्तों ये थे टॉप 4 रेलवे स्टॉक्स। दोस्तों एक हफ्ते से सभी रेलवे स्टॉक्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में रेलवे के सभी स्टॉक्स में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ पर मेरी तरफ से बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। आपको आज का हमारा स्टॉक सिलेक्शन और एनालिसिस कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।